मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करूंगा अपने देश के कार्यपालिका के शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए, खास कर अपने देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विशेष अनुरोध होगा, आग्रह होगा कि अब और विलंब ना करें, इस समस्या का हो सके तो बहुत जल्द निपटारा करें। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मैं आग्रह करूंगा अब तो इसके। लेकिन एक बात है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अवश्य कहना चाहूँगा कि जिस गति से पोर्टल से भुगतान हो रहा है तो लगभग 13 करोड़ सम्मानित मेंबर्स हैं हमारे सारंडिया परिवार के और 13 लाख कर्मयोगी कार्यकर्ता हैं, तो 13 करोड़ 13 लाख और अगर 4 परिवार भी अगर एक के साथ जोड़ लिया जाए तो लगभग देश की आधी आबादी सारंडिया के भुगतान से प्रभावित है। और एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती है कि देश की आधी आबादी यदि एक समस्या से ग्रसित है, वो समस्या है सारंडिया भुगतान समस्या, तो पता नहीं इस पर क्यों कार्यपालिका या न्यायपालिका के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यदि ध्यान दे रहे हैं तो इसको और जल्दी करने की आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करूंगा अपने देश के कार्यपालिका के शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए, खास कर अपने देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विशेष अनुरोध होगा, आग्रह होगा कि अब और विलंब ना करें, इस समस्या का हो सके तो बहुत जल्द निपटारा करें। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मैं आग्रह करूंगा अब तो इस केस की जो सुनवाई में 3 बेंच का जो जजेज हैं, माननीय जजेज हैं, उनमें तो अब इस देश के माननीय चीफ जस्टिस महोदय ही इस बेंच में हैं, खुद शामिल हैं। तो अब इस समस्या को और लंबा न खींचा जाए, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। इसलिए मैं सारंडिया परिवार के 13 लाख कार्यकर्ता और लगभग 13 करोड़ सम्मानित निवेशक गण की ओर से कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा और हाथ जोड़कर मैं उनसे यह बात कहूंगा कि अब इस मामले को और देर न करें, यथाशीघ्र इसका निष्पादन करें, और ताकि कार्यकर्ता का रोजगार भी मुहैया हो जाए और सम्मानित निवेशक गण का, सम्मानित मेंबर्स का भुगतान भी हो जाए। दोस्तों देखें कि किस तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से और सर ने एक्सप्लेन करके बताएं। अच्छा, कुछ ऐसे जो थे बेचारे जिनको पोर्टल के अनुसार तो पैसे मिल ही रहे हैं, जैसे आपने बोले कि 50,000 के निमित है, शायद बना हुआ है, एक टाइम है, मगर कुछ ऐसे जो पैसा जो जमा करते थे, जो शादी के लिए 8 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, ऐसे आप किसी तरह से वो जमा करते थे, मगर वो किसी तरह से फिर भी अपने बच्चे को या बच्चियां को शादी कर दिया, उनको तो अभी पैसा मिला नहीं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नहीं मिला तो फिलहाल संस्था के पास कोई रास्ता भी नहीं है अभी आज के टिल नाउ डेट तक, मतलब कोई तो विकल्प है नहीं, कि बहुत सारी समस्याएं हैं देश में। मैं इसीलिए तो आग्रह कर रहा हूं कि अब और देर न करें, क्योंकि बहुत सारी शादियां रुकी हुई हैं, बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई प्रभावित है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, मतलब अनगिनत। और एक बात यह भी है कि सारंडिया परिवार में 13 करोड़ सम्मानित जो मेंबर्स हैं, उसमें लगभग 80-85% वो निम्न वर्ग के लोग हैं और निम्न वर्ग से ऊपर मध्यम वर्ग के लोग हैं। बहुत उच्च वर्ग के लोग तो इसमें 10% ही लोग हैं, इसलिए, और वो सारे लोग प्रभावित हैं।
मैं प्रभावित हूँ, हमारे सब कर्मयोगी कार्यकर्ता सब प्रभावित हैं। कभी यह ब्रांच पूरे बिहार का नंबर 1 फ्रेंचाइजी हुआ करता था, लेकिन अब कहा तो कि सब दिन होत न एक समाना, और यह समय का चक्र था, काल चक्र। समय ईश्वर को यही मंजूर था जो हम लोग के साथ आया है, लेकिन अब बहुत जल्द हमें पूरा विश्वास है कि जो स्थितियां परिस्थितियां बन रहा है, जो सामने निकल के आ रहा है, ऑफिशियली नहीं बट जो निकल के आ रहा है उसके अनुसार बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन सारे मेंबर्स का जिनकी शादियां रुकी हुई हैं या जिनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित है, उन सबका कष्ट दूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत नहीं, एक सवाल और लास्ट मेरा एक सवाल रहेगा। ठीक, ओके। कि सहारा इंडिया सपोर्ट डेट हम मानते हैं कि पैसा दे देती है और दे भी रही है धीरे धीरे कर कर। अगर वो सहारा इंडिया फिर से रीओपन हो जाती है, फिर से खुल जाती है, तो क्या फिर जो ठेले वाले हैं या फिर रिक्शा जो चला रहे हैं, चाहे छोटे मोटे दुकानदार जो हैं, क्या फिर वो 10-10 रुपया सहारा इंडिया में जमा करेंगे या नहीं जमा करेंगे? देखिए हेमराज जी, आपके इस प्रश्न का ऑफिशियली जवाब तो मेरे पास है नहीं वर्तमान समय, आज तक तो मेरे पास कोई है नहीं। जी। लेकिन मेरा जो विश्वास है, मुझे जो विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूँ और कह रहा हूँ कि जो खोया है हमने या हम सब ने, सहारा परिवार के कार्यकर्ता या जमाकर्ता भी, वो सब उससे अधिक पाएंगे और सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू। कब तक ये रीओपन हो जाएगी सहारा इंडिया, पूर्ण रूप से चलने लगेगी? 2025 या 26? हेमराज जी, आपके इस प्रश्न का जवाब भी मेरे पास ऑफिशियली कुछ है नहीं, बट मैं यह उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी अगले ही इसी वर्ष, अगले फाइनेंशियल ईयर से, मतलब अप्रैल 2025 से ही बहुत कुछ सामने आ जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कोई ऑफिशियली नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जी। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही धन्यवाद हेमराज जी। और मैं एक अपील और करूंगा अपने कर्मयोगी कार्यकर्ता साथीगण से और सम्मानित मेंबर्सगण से भी, कि आज ये हेमराज जी आग्रह करके कार्यालय में आए थे और इन्होंने वीडियो भी बनाया है, तो मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने इस हेमराज जी के लिए आप सबसे अपील करूंगा और भावनात्मक अपील कर रहा हूं कि लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह का लगातार हम सहारा इंडिया का अच्छे से अच्छे न्यूज़ हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।